नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बाल विकास में सोशियो कल्चरल थ्योरी लेकर के आई हूँ, जो वाइगोटस्की के द्वारा दिया गया है। ये भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगोटस्की ने दिया था और इनका जन्म 1896 में हुआ था और 1934 में, यानी बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। लगभग 38 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। और ये रूस के एक स्पेशल कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने जो है कई सारी उन्होंने थ्योरी बताई है, जिससे मुख्य रूप से इनकी थ्योरी काफी जानी जाती है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। और इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है वो इंटरेक्ट सोशल रूप में, कल्चरल रूप में वो इंटरेक्ट होकर ही, यानी बच्चा केवल उसको व्यवहार के रूप में या किसी से ज्यादा कह सकते हैं खुद से केवल अपने ज्ञान से ही नहीं सीखता है, बल्कि वो सोसाइटी से, अपने कल्चर से भी सीखता है। यानी सोसाइटी से इंटरेक्ट होकर के, उनसे जुड़ करके जो है उनसे चीजों को सीखता है, समझता है और उस पर मंथन करता है और अपने दैनिक जीवन में और अपने व्यवहार में उसको उतारता है। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में यही बताया है कि बच्चा है सोशल कल्चरल रूप में इंटरेक्ट होकर के अपने जो है ज्ञान की वृद्धि करता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अब आते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया कि बच्चा जो है सामाजिक संस्कृति से जुड़कर बच्चे का विकास होता है। और इन्होंने बताया कि जो सोशल और कल्चरल रूप में इंटरेक्ट होने का मतलब है कि अपने माता पिता, उसके बाद हमारे जो पास पड़ोस है और जो समाज से जुड़ करके सीखता है, जिसमें भाषा के द्वारा ही संभव। उन्होंने कहा कि भाषा जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हमारे मतलब कि हम चीजों को नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि भाषा के उन्होंने काफी महत्व दिया लैंग्वेज को और उन्होंने लैंग्वेज के ही द्वारा सोशल रूप में इंटरेक्ट होने को ज्यादा फोकस्ड किया है। अब इन्होंने मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट एलिमेंट बताया है कि बच्चा कहाँ कहाँ से जो है सीखता है, यानी कहाँ कहाँ से वो इंटरेक्ट होकर के उसको क्या मतलब कि सीखता है कि अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। अब देखिए, पहला है सोशल। अब देखिए सोशल इंटरेक्शन, यानी इसमें अब सोशल में कौन कौन आते हैं। अब हमारे सोशल में पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी के लोग, नेबर्स यानी पास पड़ोस के लोग आते हैं, जिनसे बच्चा जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे उसके जो सोशल का दायरा होता है वो बढ़ता जाता है और वैसे वैसे बढ़ते ही उसके जो लोगों से जितना अटैच होता है उनसे उतने ही गुणों को सीखता है और उनसे ही जो है अपनी बातों को शेयर करता है, कम्युनिकेट करता है। धीरे धीरे उसके अंदर कुशलता आती जाती है। तो यानी सोशल रूप में वो सीखता है। उसके बाद है कल्चरल रूप में। कल्चरल यानी हमारी जो संस्कृति होती है, संस्कृति का बहुत बड़ा दोस्तों रोल होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति होती है जो हमें रहने का, खाने का, उठने बैठने के और हर चीजों को बताने का एक तरीके का माध्यम होता है कल्चर। और उसी कल्चर के अनुसार हम अपने दैनिक जीवन यानी अपने जीवन को यापन करते हैं। तो यानी कल्चर हमारे जैसा होगा, जैसी हमारी संस्कृति होगी वैसा हमारा रहन सहन, खान पान, व्यवहार करने का तरीका भी वैसे ही होगा। यानी बच्चा सोशल से भी और कल्चर से भी सीखता है। तीसरे नंबर पर आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी भाषा। अब हमारी जो लैंग्वेज होती है, कहते हैं कि जब तक मतलब कि भाषा होता है जब तक बच्चे की भाषा का विकास नहीं होगा तब तक वो सोशल रूप में इंटरेक्ट नहीं होगा, तब तक अपनी बातों को ना तो शेयर कर पाएगा और ना तो लोगों की बातों को वो ग्रहण कर पाएगा। यानी उसमें उन्होंने अहम रोल बताया लैंग्वेज का, कि जिस तरह से सोशल और कल्चरल का इम्पोर्टेंट रोल होता है उसी तरह से लैंग्वेज का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, जिससे अपनी बातों को वो शेयर करता है, कम्युनिकेट करता है। और इसी में उन्होंने दो चीजें बताई है, एक सोशल स्पीच और एक प्राइवेट स्पीच। इसमें प्राइवेट स्पीच बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने फोकस किया है। तो सोशल स्पीच क्या होता है, जिसमें बच्चा जब जाकर के सोशल रूप में यानी पेरेंट्स से, टीचर से, सोसाइटी से अटैच होता है, उनसे जुड़ता है, तो वहां पर क्या करता है, वो वहां पर सोशल स्पीच करता है, कम्युनिकेट करता है, जिससे बातों को वो समझता है, विचारता है और उसको अपने जीवन में उतारता है। दूसरा यहाँ पर एक शब्द हमने यहाँ पर लिखा है प्राइवेट स्पीच। क्या है बच्चों दोस्तों, प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच क्या होता है
कभी कभी आप बच्चों को क्या करते हैं, बड़बड़ाते हुए देखते हैं, अपने आप में बातें करते हुए सुनते होंगे, या हम ही लोग में बड़ों में भी अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने आप की ही बातों को सुनते हैं और अपने आप में ही खुश रहते हैं, यानी अपने आप से चीजों को मंथन करते रहते हैं। इसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। यानी ऐसे में जब बच्चा 7 के ऊपर हो जाता है तो अपने आप चीजों को मंथन करने लगता है, अपने आप को डायरेक्ट करने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करोगे तो ऐसे हो जाओगे, ऐसे पनिशमेंट मिलेगा। यानी अपनी ही चीजों को वो अपने आप को देखने लगता है, डायरेक्ट करने लगता है, नहीं तुम ऐसा करोगे तुम पापा मारेंगे, मम्मी डांटेंगी। तो यानी ये सब चीजें वो अपने आप में सोचता विचारता रहता है, अपने आप से बातें करता रहता है, उसी को बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। तो आप क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि प्राइवेट स्पीच किसने दी है, किससे कहते हैं। दूसरा पॉइंट, प्राइवेट स्पीच किसने दिया है। तो प्राइवेट स्पीच किसने दिया है, हमारे वाइगोटस्की ने बताया है कि प्राइवेट स्पीच जो बच्चा स्वयं से बातें करता है, स्वयं को डायरेक्ट करता है, उसे ही प्राइवेट स्पीच कहते हैं। अब आते हैं फोकस्ड पॉइंट, यानी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो 3 पॉइंट को फोकस्ड किया है, क्या क्या, जेडपीडी, एमकेओ और स्कैप फोल्डिंग। जेडपीडी, एमकेओ और स्कैप फोल्डिंग। अब आते हैं, देखते हैं जेडपीडी क्या होता है। तो देखते हैं जेडपीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब दूसरा है एमकेओ, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कह सकते हैं कि जो हमसे ज्यादा जानता है उसको एमकेओ के नाम से जानते हैं। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, जिसमें थोड़ा सा पुश कर देना, एक तरीके से एक अस्थायी रूप में हेल्प होती है जो थोड़े समय के लिए दी जाती है, और जब वो सीख लेता है तब उसकी इस स्कैप फोल्डिंग को छोड़ दिया जाता है, उसको फिर हेल्प नहीं दी जाती है। वो हमारा क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग। जैसे बच्चों को कभी साइकिल सिखा रहते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा पीछे से पुश करते हैं और बच्चा चलाने लगा तो वहां पर छोड़ देते हैं कि नहीं बच्चा सीख जाएगा, बच्चा चला लेगा। तो वहां पर क्या है, स्कैप फोल्डिंग जो बड़ों के द्वारा यानी एमकेओ के द्वारा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। अब यहाँ पर हमने आपको डायग्राम के द्वारा यहाँ पर बताने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर हमने एक बच्चा लिया है, यानी एक बच्चा है, वो जो है किसी चीज को सीख रहा हो और उसके समझ में ना आ रहा हो। एक तो पहली बात कोशिश करता है, क्या है, यानी एक बच्चा है, चाहे वो कोई गेम सीख रहा हो या साइकिल चलाना सीख रहा हो या ऐसी चीजें हैं जो कोई चीजों को जोड़ने में सीख रहा हो कि इसको वैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे वही कोई भी पॉइंट वहां पर लेते हैं, तो वो सीख रहा है उसमें कर रहा है, लेकिन उसको कर रहा है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ होता है जेडपीडी, यानी जेडपीडी एक दायरा होता है जहां तक बच्चा क्या होता है, जाने की कोशिश करता है, जहां तक बच्चा करने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर जब उसको यहाँ सफलता हाथ में नहीं लगती है तो वहीं पर ये निर्णय कर लेता है, नहीं हम पापा के पास जाए या अपने बड़े के पास जाए, टीचर्स के पास जाए, जहां पर मुझे इसका समस्या का हल मिल जाएगा। तब वहां पर वो एमकेओ के पास जाता है। किसके पास जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता है, कोई क्वेश्चन हुआ नहीं समझ में आता है, तो किसके पास ले जाता है, एमकेओ। एमकेओ का मतलब जिसको मोर नॉलेजेबल अदर, यानी हमसे ज्यादा जिसको आता हो, वो चीजों को पूछने के लिए, समझने के लिए किसके पास जाते हैं, एमकेओ। तब एमकेओ को ये लग जाता है कि नहीं, इस बच्चे को थोड़ी सी केवल गाइडलाइन दे देंगे तो ये बच्चा क्या होगा, उस चीज को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा और आसानी से उस काम को कर लेगा। तब यहाँ पर एमकेओ क्या कर देते हैं, उस बच्चे को, किसको, इस बच्चे को स्कैप फोल्डिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्कैप फोल्डिंग कर देते हैं, यानी इसको थोड़ा सा पुश कर देते हैं कि नहीं इसको ऐसे तरीके से करते हैं, और वो बच्चा तुरंत कैच कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसे बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग कह सकते हैं एक तरीके की एक अस्थायी सहायता होती है जो एमकेओ के द्वारा, यानी जो मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं उनके द्वारा पुश की जाती है, बताई जाती है, सिखाई जाती है, और वो थोड़े समय के लिए होता है। और जब बच्चा उसके बाद लर्न कर लेता है, उसको सीख लेता है, तो वहां पर स्कैप फोल्डिंग को हटा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, जिन्होंने 3 शब्दों को बताया था, क्या क्या था, जेडपीडी एक दायरा है, एमकेओ जो उससे ज्यादा जानते हो और जिनके द्वारा ज्ञान दिया जाता है, स्कैप फोल्डिंग जो थोड़ा सा वैज्ञानिक पुश कर देते हैं, सिखा देते हैं और बच्चा कैच कर लेता है। ये 3 बातें ही मुख्य रूप से इन्होंने बताया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपका पूछ सकता है कि वाइगोटस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी सिद्धांत दिया है, और उन्होंने किन किन बातों का उपयोग किया है, किन किन बातों को उन्होंने पॉइंट में बताया है। तो जेडपीडी, एमकेओ और स्कैप फोल्डिंग। तो अब आते हैं फोकस्ड। तो फोकस्ड इन्होंने किया है
कि कॉपरेशन लर्निंग पर और कोलाबोरेटिव लर्निंग पर। कॉपरेशन मतलब, कोऑपरेटिव मतलब एक साथ मिल करके, कोलाबोरेशन मतलब एक साथ जुड़ करके, वही नहीं, एक साथ रह करके हम आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से अपनी कुशलता को बढ़ा कर सकते हैं और अपने माइंड को भी तेज कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा है, यदि कोई बच्चा होता है, अगर यदि आप अकेले उसको पढ़ाते हैं तो वो बच्चा नहीं सीख सकता है, यानी उसको सीखने में, उसको याद करने में काफी समय लगता है। लेकिन यदि बच्चे 2-3 बच्चों को आप कोऑपरेट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हम सुनाओ, देखते हैं कौन जल्दी सुनाता है, देखते हैं कौन फर्स्ट होता है। तो इस तरह की भावना उनके साथ मोटिवेट कर दिया जाता है और कई बच्चों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो वहां पर वो बच्चा बहुत ही जल्दी उस चीज को कैच कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोऑपरेटिव लर्निंग हो रहा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है, जिससे बच्चा आसानी से वहां पर एक साथ जुड़ करके, एक साथ मिल करके याद कर रहा है और उसका माइंड कहीं ना सुधर नहीं जा रहा और आसानी से चीज को याद कर रहा है। यानी उन्होंने कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग पर ज्यादा फोकस्ड किया है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि बच्चा केवल अपने बुद्धि से ही नहीं सीखता है, बल्कि वो सोसाइटी में रह करके अपने कल्चर से भी वो सीखता है, सोसाइटी में लोगों से जुड़ करके, इंटरेक्ट होकर के, अपने छोटे से बड़े से जुड़ करके, इंटरेक्ट होकर चीजों को सीखता है, जानता है, समझता है और उसको अपने व्यवहारों में परिणित करता है। तो दोस्तों, इनकी बातों में बस यही तीनों बातें हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो हमें कमेंट में बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप पहले सब्सक्राइबर हैं, पहले वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। निश्चित ही आपसे इससे मदद मिलेगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।